बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे शो के अंदर कितना गंदा गंदा बोला है हमारे बारे में, हमारे लुक्स के बारे में, हमारे बॉडी वेट के बारे में, अपने मैं कौन हूँ, मेरा आप कभी मेरी तरह डूड मेरी तरह बन के तो हमें बनना भी नहीं है तुम्हारी तरह, ठीक है? तो वो तो कभी हम बन भी नहीं पाएंगे तुम्हारी तरह, और इंशाल्लाह आगे की जिंदगी रही तो कभी बनेंगे भी नहीं। Hina, bro, you lost it. Hina, it's done, bro. Astro fraud fame help. Hina was extremely classist and a dramabaz. How seeking to make fun of a medical thing and body shaming everyone. I guess karma hit her back double for this reason. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. Let's talk about Hina Khan's bullying behavior and why Arshi Khan is once again calling her out. अर्शी खान और हिना खाना बिग बॉस 11 के टाइम से इक्वेशन बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। रिसेंटली अर्शी ने एक इंटरेक्शन में हिना को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। अर्शी सेड, यार आप उसका नाम ले रहे हो, मैं सच में उसका नाम लेने से भी कतराती हूँ, उस लेडी का। मैं सच बता रही हूँ, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। इतने सालों बाद भी इतना रिसेंटमेंट है कि नाम लेने से भी बचना चाहती है वो। लेकिन अर्शी सिर्फ हिना को पर्सनली क्रिटिसाइज करने तक नहीं रुकी, उन्होंने हिना के रीसेंट सोशल सर्विस क्लेम्स को भी खुलेआम एक्सपोज कर दिया। अर्शी के अकॉर्डिंग हिना ने पर्सनली हैंडपंप डोनेट नहीं किया था। हिना के किसी फैन ने उनके नाम पर हैंडपंप लगवाया था ताकि लोग वहां से पानी पी सके और उन्हें दुआ दे। अब ये अर्शी का क्लेम है और वो हिना के सोशल सर्विस कंट्रीब्यूशन को जिस तरह देख रही है वो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ अर्शी ने ये बात रखी, वही चीज लोगों का अटेंशन खींच रही है। और अगर हम ऑनेस्टली देखें तो आजकल सेलिब्रिटीज के लिए इमेज बिल्डिंग इतना इजी हो गया है कि एक फैन का जेस्चर भी उनके अपने नाम का चैरिटी कंट्रीब्यूशन बनकर प्रेजेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि काम अच्छा हुआ या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट किसको मिल रहा है। अभी हिना को कॉल आउट करने के बाद ना अर्शी ने ओपनली शिल्पा शिंदे को प्रेज किया, स्टेटिंग कि शिल्पा अपना पैसा, अपनी वेल और अपने रिसोर्सेज ऑलरेडी शेल्टर के अंदर लगा रही है। शिल्पा रोड से ओल्ड एज वुमेन को रेस्क्यू करके शेल्टर होम तक लेकर जाती है और उनकी जेन्युइनली हेल्प करती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में शी सेड कि करने और करवाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सी, ये लाइन सुन के ना ऐसा लगता है कि वो हिना के ऊपर ही डिग ले रही थी कि अगर कोई सेलिब्रिटी जेन्युइनली सोशल वर्क या चैरिटी को सपोर्ट करना चाहता है तो सिर्फ नाम एसोसिएट होना इनफ नहीं होता, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और इन्वॉल्वमेंट भी मैटर करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर अर्शी से टोटली अग्री करती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे डू गुड लुक गुड का ट्रेंड इतना ज्यादा चल गया है कि असली इंटेंट कहीं पीछे ही चला गया है। इनफैक्ट शी सेड कि अगर आप इतने पैसे वाले सेलिब्रिटी हैं और आसाम के अंदर अभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो आप डोनेट कीजिए, आप क्यों नहीं करते डोनेट। और फिर उसने शिल्पा के शेल्टर का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर कोई खुद को जेन्युइनली अच्छा इंसान मानता है तो वो शिल्पा के शेल्टर में जाकर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। बेसिकली अर्शी ने बिना नाम लिए पूरी बात समझा दी दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। अभी अर्शी ने ना हिना के बिहेवियर को लेकर भी शॉकिंग चीजें रिवील की है, स्टेटिंग कि बिग बॉस 11 में हिना का एटीट्यूड उन कंटेस्टेंट्स के टुवर्ड्स काफी डिफरेंट था जो सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से नहीं आए थे। अकॉर्डिंग टू हर, हिना उन कॉमनर कंटेस्टेंट्स को उनके लाइफस्टाइल और लग्जरीज की कमीज की वजह से सोशली इंफीरियर ट्रीट करती थी। एंड इस बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने एक शार्प कंपैरिजन किया शिल्पा और हिना के बीच में। उनके अकॉर्डिंग शिल्पा भी एक स्टैब्लिश सेलिब्रिटी थी, लेकिन वो अपने लग्जरी आइटम्स और चीजें कॉमनर कंटेस्टेंट्स के साथ शेयर करती थी और उन्हें भी एक बार एक मैक का फाउंडेशन दिया था। ऑन द अदर हैंड, हिना खान उन्हें ऐसे लुक्स देती थी जैसे कि वो कॉमनर्स नहीं, भिखारी है। इसलिए अर्शी को उन दोनों सेलिब्रिटीज के बिहेवियर में एक नोटिसेबल डिफरेंस फील होता है। इवन हिना ने अर्शी के ड्रेसिंग स्टाइल, क्लोथ्स और बोल्ड पर्सनालिटी को लेकर भी कमेंट्स किए थे। सी, अर्शी का ड्रेसिंग स्टाइल ऑब्वियसली काफी बोल्ड और अनअपोलोजेटिक था और हिना रिपीटेडली उसके क्लोथ्स और पर्सनालिटी को टारगेट करती हुई नजर आई थी। एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के टाइम हिना ने अर्शी के फ्यूचर करियर को लेकर भी एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि शो के बाद अर्शी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए अपने क्लोथ्स तक टीयर ऑफ करने पड़ेंगे। ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली काफी पर्सनल और लो था और इस तरह के कमेंट सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नहीं होते, ये एक इंसान की डिग्निटी पे डायरेक्ट अटैक होता है, और वो भी नेशनल टेलीविजन पे जहाँ लाखों लोग उन्हें देख रहे होते हैं। क्योंकि एक रियलिटी शो के आर्ग्यूमेंट को डिसएग्रीमेंट तक रखने के बजाय जब किसी कंटेस्टेंट के क्लोथ्स, कैरेक्टर या करियर को टारगेट किया जाता है तो वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नहीं रहता, वो डायरेक्ट एक पर्सनल अटैक बन जाता है। एक और इंसिडेंट में जब ढिंचैक पूजा वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर हाउस में आई थी तो उसके लाइस को लेकर हाउसमेट्स के बीच काफी जोक्स हुए थे, लेकिन शिल्पा ने पूजा के लिए लाइस शैम्पू अरेंज करवाया और पर्सनली उसे समझाया कि शैम्पू को कैसे यूज करना है। एक जेन्युइनली काइंड जेस्चर था ये, और ऑनेस्टली ये छोटी सी बात भी बता देती है कि इंसान का कैरेक्टर एक्चुअल होता क्या है। जब कोई वल्नरेबल हो तब आप उसकी हेल्प करते हो या उसका मजाक उड़ाते हो। ऑन द अदर हैंड, हिना ना पूजा के बारे में मजाक कर रही थी कैमरा के सामने भी, बिना ये सोचे कि
अदर पर्सन को कैसा फील होगा। और इसी दौरान ना हीना और विकास के बीच भी काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। एक लग्जरी बजट टास्क के टाइम पे हीना ने विकास के अपीयरेंस, क्लोथ्स और फैशन चॉइसेस को लेकर भी कमेंट्स किए थे। और ये मॉकिंग ना इतनी ज्यादा पर्सनल हो गई थी कि विकास इमोशनली ब्रेक डाउन कर गए और वॉशरूम में जाकर रोने लग गए थे। इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग, हीना ने विकास को क्राई बेबी कहा था। हीना का ना ये एटीट्यूड रहा है कि जब सामने वाला ऑलरेडी इमोशनल अफेक्टेड हो तब उसकी फीलिंग्स को डिसमिस करना और सिचुएशन को और वर्स बना देना। और मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। किसी को रुला के फिर उन्हीं को वीक बोलना, ये इमोशनल मैनिपुलेशन का एग्जाम्पल है। अब इस शो से ही हीना और शिल्पा की राइवलरी स्टार्ट हुई थी। दोनों के बीच ऑलमोस्ट हर चीज को लेकर क्लैश होता था। एक इंसिडेंट में तो शिल्पा को टास्क ब्रीफ इंग्लिश में रीड करने में डिफिकल्टी हुई और उनसे एक वर्ड प्रोनाउंस करने में मिस्टेक हुई। हीना ने इस बात को पब्लिकली मॉक किया। अभी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना ना किसी पर्सन की इंटेलिजेंस, टैलेंट या वर्ड डिसाइड नहीं करता। इसके साथ ही हीना ने शिल्पा को बॉडी शेम भी किया था और इसके बाद से ही हीना और शिल्पा के बीच कंट्रोवर्सी चल रही थी। अभी ये सोचने वाली बात है कि इंग्लिश ना बोल पाना कब से किसी के इंटेलिजेंस का मेजर बन गया यार, स्पेशली इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग। एक और टास्क के टाइम पर हीना ने ना बंदगी के फेस पर रेड चिली पाउडर लगा दिया था। बंदगी ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट में थी और जब विकास उसकी आइस वॉश करने के लिए वाटर लेकर आए तो हीना ने वो बॉटल उनसे ले ली, जिससे विकास इमीडिएटली बंदगी की हेल्प ना कर सके। इतना कैलकुलेटेड मूव की दूसरे की तकलीफ को और बढ़ा दिया जाए। इनफैक्ट एक और टास्क में मेल कंटेस्टेंट्स को वुमेन कंटेस्टेंट्स को सर्व करना था और हीना ने पुनीत शर्मा और लव त्यागी को साड़ी पहनाया और मेकअप करने के लिए पुश किया। लव से उनके लेग्स मसाज करने को भी कहा गया और हीना ने लव को किक किया, जिसे जोक के कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया गया था। लेकिन टास्क के नाम पर भी किसी को डेलिबरेटली ह्यूमिलेट करना भी गलत है, चाहे वो कैमरा के सामने फनी क्यों ना लग रहा हो। रियलिटी शोज में अक्सर इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट का एक्सक्यूज दिया जाता है, लेकिन ह्यूमिलेशन ही रहता है, चाहे उसे फनी एडिटिंग के साथ प्रेजेंट किया जाए। अभी शो के टाइम ना उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ वेल नोन नेम्स को लेकर भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसके बाद टेलीविजन इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों तरफ से बैकलिश देखने को मिला था। फॉर एग्जाम्पल, संजीदा शेख को लेकर हीना ने कहा कि वो स्क्रीन पर डल लगती है। साक्षी तंवर के लुक्स को लेकर भी हीना ने कमेंट्स पास किए थे। हीना अपनी पोजीशन स्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ हाउसमेट्स को ही नहीं बल्कि स्टैब्लिश सेलिब्रिटीज को भी कमेंट पास करने से नहीं चुकी है। इवन हीना ने यह भी क्लेम किया था कि साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स उन्हें ऐसे रोल्स ऑफर करते थे जहां एक्ट्रेसेस को साड़ी में विजिबल फैट के साथ अपीयर करना होता था, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली उन्हें काफी ज्यादा हेट मिला था। और हीना का ओवरऑल इमेज उस पॉइंट तक ऑलरेडी काफी पोलराइजिंग बन चुका था। हीना का कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, एलिटिज्म और बुलिंग जैसा लगता था। कुछ डेज पहले भी हीना और रुबीना का एक शो आया था जहाँ पे वो लोग एक्ट्रेसेस के ऊपर कमेंट्स पास कर रहे थे। लास्ट कुछ मंथ से भी हीना ने एक एस्ट्रोटॉक प्रमोशनल वीडियो में अपीयर किया था। एडवर्टाइजमेंट में हीना डायरेक्टली कहती हुई नजर आती है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। उसके बाद वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती है जहाँ वो क्लेम करती है कि ऐप पर एक एस्ट्रोलॉजर ने उनकी लाइफ से रिलेटेड एक ऐसी पर्सनल बात एक्यूरेटली गेस कर ली जो 4 to 5 इयर्स पुरानी थी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी काम करता है, बट इस पर्टिकुलर ऐप को देखोगे तो इस ऐप के ऊपर कई सारे वीडियोस है जहाँ क्रिएटर्स ने ऐप के फॉल्स क्लेम्स को एक्सपोज किया है और सेलिब्रिटीज जब बिना रिसर्च किए ऐसे ऐप्स को ओपनली एंडोर्स करते हैं तो उनके फैंस उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके वही गलती रिपीट करते हैं। और इसी टाइप के इंसिडेंट्स की वजह से हीना के बिहेवियर को अब सब बुलिंग बोलते हैं और उसकी इमेज भी वैसी बन गई है। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।